أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. जी बेटा, मद वाले अल्फाज जीम, दाल, दाल, सीन, टीन, सॉद, ज़ाद, ऐन, गैन, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव. बगैर मद के अलिफ, बा, ता, सा, हा, ख, र, ज़, व, श, फ, ह, हमज़ा, या. हरूफ हल्की हमज़ा, हा, ऐन, हा, गैन, ख. नरमी से प्यार से पढ़ने वाले, ता, दाल, वा. कस के गुस्से से पढ़ने वाले, ज़ा, सीन, सॉद, मोटे से पढ़ने वाले, फ, सॉद, ज़ाद, गैन, वा, क़ाफ, ज़ा. कलकला से पढ़ने वाले, क़ाफ, ज़ा, बा, जीम, दाल. जी बताइए, जबार जेर पेश का नाम, हरकत, हरकत को कैसे पढ़ते हैं? फौरन से, लंबा या झटका, नहीं करते. हरकत को वक्फन में कैसे पढ़ते हैं? साकिन देते हैं. साकिन करते वक्त क्या देखना होता है? अगर हरूफे कलकला में से कोई अल्फाज हो तो उनकी आवाज को उछाल के हिला के पढ़ते हैं. जब हरूफे कलकला नहीं दूसरे अल्फाज हो तो वहीं पे आवाज को रोक देते हैं. जी बताइए, दो जबार दो जेर दो पेश का नाम, तनवीन, तनवीन को कैसे पढ़ते हैं? एक कलिफ लंबा कर गुन्ना करके. गुन्ना करके। गुन्ना क्या होता है, किसको गुन्ना बोलते हैं? जिस आवाज को नाक में 2 सेकंड के लिए बंद करते हो उस आवाज को गुन्ना कहते हैं. जी, तनवीन में से दो जबर को वक्फन में कैसे पढ़ते हैं? एक कलिफ लंबा करके दो पढ़ते हैं. जेर और दो पेश को वक्फन में, साकिन करके हाँ पढ़ते ये हैं. याद रखिएगा, तनवीन पे जो गुन्ना करते हैं उस गुन्ने का नाम इख्फा होता है। वो हमेशा नहीं होता, सामने रुपये हल्की का कोई अल्फाज आ जाए तो फिर गुन्ना नहीं होता वहां पे, वैसे गुन्ना करते हैं। जी बताइए, साकिन क्या होता है, किसको साकिन बोलते हैं? जिस अल्फाज के ऊपर जगह पहुंचे उस अल्फाज को लफ्ज साकिन कहते हैं. लफ्ज साकिन को कैसे पढ़ते हैं? हर एक अल्फाज को अलग अलग करके पढ़ते हैं. जब हरूफे कलकला साकिन होते हैं तो उछाल के पढ़ते हैं, दूसरे अल्फाज हो तो वहीं पे आवाज को रोक देते हैं। जब राज साकिन हो जबर और पेश के साथ कैसे पढ़ते हैं? जगह पेश के साथ मोटी आवाज से पढ़ते हैं। जेर के साथ पढ़ते हैं. जेर के साथ जी, रा साकिन को जेर के साथ पतली आवाज से पढ़ते हैं। जी, हमजा साकिन को कैसे पढ़ते हैं? झटका दे के पढ़ते हैं. नून साकिन पे गुन्ना करते हैं। झटके का मतलब बॉडी से आवाज निकालनी है, बाकी किसी अल्फाज की बॉडी से आवाज नहीं निकालते। जब हमजा साकिन होता है तब बॉडी से, यानी कि झटका दे के पढ़ते हैं। जैसे शीन हमजा जबर शा, या हमजा जबर या हमजा जबर या नहीं पढ़ सकते क्योंकि अलिफ मद्दा वो आगे जाके बताता हूँ। जी, हमजा साकिन को बॉडी से यानी झटका दे के पढ़ते हैं। नून साकिन पे गुन्ना करते हैं, सामने उनसे हल्की का कोई अल्फाज आ जाए तो गुन्ना नहीं करते. मीम साकिन पे गुन्ना नहीं करते हैं, सामने बा आ जाए तो गुन्ना करते हैं. यानी जिस गुन्ने का नाम कल्ब होता है वो उसकी बात हो रही है। नून साकिन का गुन्ना जो है इख्फा का होता है। इख्फा, तनवीन का भी गुन्ना इख्फा का बोलते हैं और नून साकिन का गुन्ना भी इख्फा बोलते हैं। अच्छा बताइए, खड़ा जबार खड़ी जेर उल्टा पेश का नाम, खड़ी हरकत, खड़ी और कात को कैसे पढ़ते हैं?
एक अलिफ लंबा करके। वक्फन पर भी एक अलिफ लंबा करते हैं। अगर हा पे करी और तात हो तो वक्फन में आगे करके हाँ, पढ़ते ये हैं। याद रखिएगा, कुरान में अलिफ से लेके या तक 29 अल्फाज होते हैं। 29 अल्फाजों के ऊपर अगर 28 अल्फाजों के ऊपर खड़ी हरकत है तो उसको वक्फन में भी वैसे भी एक अलिफ लंबा करते हैं। अगर हा पे खड़ी हरकत हो तो हा को कभी पूरा नहीं पढ़ते, हा को साकिन कर देते हैं। बताइए हरूफे मद्दा कितने हैं? 3। कौन कौन से? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ कब मद्दा होता है? अलिफ खाली होता है, अलिफ से पहले वाले अल्फाज के ऊपर जबर होती है। जी। वाव मद्दा कब होता है? वाव साकिन से पहले वाले अल्फाज के ऊपर पेश होता है। या मद्दा? या साकिन से पहले वाले अल्फाज की नीचे जेर होती है। जी। हरूफे मद्दा को कैसे पढ़ते हैं? एक अलिफ लंबा करके पढ़ते हैं। जी। वक्फन पर भी एक अलिफ लंबा करते हैं। अगर आखिरी अल्फाज साकिन हो तो वक्फे यहाँ पे वक्फन की सूरत में आखिरी अल्फाज मतलब आखिरी अल्फाज के ऊपर जबर हो, जेरो पेश हो, या दो जेर हो या दो पेश हो, ये सब अल्फाज आ जाते हैं तो यहाँ पे मद्द आरिज करते हैं, यानी मद्द मुनफसिल जितना इसको भी लंबा करते हैं। जैसा कि राता वक्फन रात। अब यहाँ पे क्या किया है? मद आरिज किया, यानी मद की है, छोटी मद। इसी तरह कोई भी अल्फाज आखिरी अल्फाज चेंज कर रहे होते हैं, जैसा कि जबर आ रही है उसके वक्फन किया, उससे पहले हरूफे मद्दा में से कोई अल्फाज आ रहा है तो यहाँ पे मद आरजी यानी आरजी मद आ रही है तो यहाँ पे मद करेंगे। इसी तरह हरूफे लीन कितने हैं? 2। कौन कौन से? वावलीन, या लीन। वाह और या कब लीन होते हैं? वाव साकिन से पहले वाले अल्फाज के ऊपर जबर होती है और या साकिन से पहले वाले अल्फाज के ऊपर भी जबर होती है। जी। लीन लफ्ज को कैसे पढ़ते हैं? गर्मी से प्यार से पढ़ते हैं। वक्फन पर भी गर्मी से प्यार से पढ़ते हैं। आखिरी अल्फाज साकिन हो तो फिर उसको भी छोटी मद की तरह मद लीन बोलते हैं, इसको भी मद आरजी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी मद करनी होती है क्योंकि लीन का आखिरी अल्फाज पूरा होता है, जबर होती है, जेर होती है, पेश होता है। जब ये जबर जेर पेश को या दो जेर और दो पेश को वक्फन में इस पे जज़म लगा देते हैं। जब जज़म लगाते हैं तो फिर इसको भी लीन लफ्ज को भी मद आरजी करनी होती है, यानी मद मुनफसिल जितने 4 अलिफ के बराबर इसको भी लंबा करना होता है। बताइए जिस अल्फाज के ऊपर तशदीद होती है उस अल्फाज को क्या कहते हैं? लफ्ज़ मुशद्दद। लफ्ज़ मुशद्दद को कैसे पढ़ते हैं? शिद्दत देके कस के पढ़ते हैं। और कितनी बार पढ़ते हैं? 2 बार। मीम और नून मुशद्दद पे हमेशा गुन्ना करके पढ़ते हैं। वार या मुशद्दद पे हमेशा गुन्ना नहीं करते। कब करते हैं? तमीन से मिला के हरकत में से नून साकिन जैसा कि हम कुरान में पढ़ते हैं खाई राई और रा को या के साथ मिलाया दो जबर के साथ तो तनवीन के साथ मिलाया तो गुन्ने की आवाज आएगी। शर्राई और तनवीन के साथ मिलाया तो गुन्ने की आवाज आएगी। इसी तरह सुरकुम कुरान में आता है तो यहाँ पे नून साकिन हो रहा है, पहले जबर आ रही है तो फिर जबर जेर पे हरकत आ रही है तो हरकत के बीच में नून साकिन होता है तो या और वाह मुशद्दद पे गुन्ना करना होता है। फिर इसी तरह आप अदना जैसे कि म्यूवाल बहुत सारी जगह पे कुरान में इस तरह के अल्फाज आते हैं तो यहाँ पे गुन्ने की आवाज निकालनी होती है, यानी वहां पे कस के शिद्दत नहीं देते हैं। वाह या मुशद्दद पे हमेशा गुन्ने करते हैं और नून हरकत में बीच में नून साकिन होता है तो फिर
इसी तरह गुन्ना करते हैं, वरना नून साकिन नहीं होता तो फिर शिद्दत से पढ़ लेते हैं। बताइए मद्दात की कितनी किस्में होती हैं? तो कौन कौन सी? मध्य मुतस्सिल, मध्य मुफस्सिल। हाँ, मध्य मुत्तसिल, मध्य मुनफसिल, इसको मध्य लाजिम भी बोलते हैं। यानी जहां पर भी कुरान पे मद बनी होती है मुत्तसिल, यानी बड़ी मद, नीचे नोक वाली मद, इसको 5 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। जो छोटी मद होती है उसको मध्य मुनफसिल बोलते हैं, तो उसको 4 अलिफ लंबा करते हैं। जो मद आरिज होती है उसको भी 4 अलिफ लंबा करते हैं। तो इस तरह करके मद्दात की जो होती है वो 6 किस्में होती हैं। तो बताइए लफ्ज अल्लाह या अल्लाहुम्मा के लाम को कब मोटा और कब पतला करते हैं? जब आप पेश के साथ मिलाते हैं तो मोटा पढ़ते हैं, जेर के साथ मिलाते हैं तो पतला पढ़ते हैं। जी, लफ्ज अल्लाह या अल्लाहुम्मा के लाम के अलावा एक लाम होता है, उसको जबर और पेश के साथ भी पढ़ते, तब भी उसको एक लाम को हमेशा पतला पढ़ते हैं। अच्छा बताओ लफ्ज अल्लाह या अल्लाहुम्मा के लाम की क्या पहचान होती है, कैसे पता चलता है? 2 लाम एक साथ होते हैं, पहला लाम खाली होता है, दूसरे लाम के ऊपर तशदीद होती है। जी, कुरान में लफ्ज साकिन लफ्ज मुशद्दद दोनों साथ आ जाते हैं, किसको पढ़ते हैं और किसको छोड़ देते हैं? लफ्ज़ मुशद्दद को पढ़ते हैं, लफ्ज़ साकिन को छोड़ देते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो नून साकिन के सामने रूफ़े हल्की भी नहीं होती फिर भी गुन्ना नहीं करते हैं। दुनिया, बुनियान, किनवान, सिनवान, बुनियाना, बुनियाना। जी, कुरान में बड़े अल्फाज के ऊपर छोटा अल्फाज होता है, किसको पढ़ते हैं किसको छोड़ देते हैं? बड़े अल्फाज को छोड़ देते हैं, छोटे को पढ़ते हैं। जी, हमेशा छोटे को पढ़ा जाता है, बड़े को छोड़ देते हैं। इसी तरह तनवीन और बा के बीच में छोटी सी मीम आ जाती है, उसको भी पढ़ते हैं, पढ़ते वक्त वहां पे गुन्ना करते हैं, जिस गुन्ने का नाम कल्ब होता है। अच्छा, पूरे कुरान में एक रहस्य होती है जिसे में रे पढ़ना होता है, री नहीं पढ़ सकते हैं, उसका नाम रा इमाला वाली रे। वो किस तरह करके कुरान में लिखी होती है? करके लिखी होती है। सख्ते की जगह पे कैसे पढ़ते हैं? कुरान में सीन, काफ पे और हे लिखा होता है। जहाँ सख्ता होता है वहाँ 2 सेकंड के लिए आवाज को रोक देते हैं, मगर सांस नहीं छोड़ते, उसकी एक ही सांस को आगे पढ़ना होता है। वक्फे लाजिम की जगह पे लाजमी वक्फन करते हैं। आयात के बीच में छोटा सा नून होता है, उसको भी पढ़ते हैं। शुरू में, आयात के शुरू में या आखिर में हो, पहले हम वक्फन कर चुके हो तो फिर उस नून को नहीं पढ़ते, उसके साथ जो अलिफ होता है, अलिफ के ऊपर जबर लगा के फिर आगे पढ़ते हैं। या फिर नून के अलावा अगर कहीं जेल लगानी हो, जैसे लाम नहीं हो, दूसरा कोई अल्फाज हो, तो ये याद रखिएगा कुरान में हर जगह जबर नहीं लगा सकते हैं, तीसरे अल्फाज को देखना होता है। यानी एक अल्फाज वो जो जिसके ऊपर जजम लगी होती है या फिर हम लगा रहे होते हैं, इसके दूसरे जो अल्फाज है उसके ऊपर जो चीज लगी होती है, यानी पेश है तो पहले अलिफ के ऊपर पेश लगाना है। अगर उस तीसरे अल्फाज के नीचे जेर है तो अलिफ के ऊपर भी जेर लगानी है। इसी तरह तीसरे अल्फाज के ऊपर पेश है तो पहले अल्फाज को भी पेश लगानी है। जैसे इरजिई, हमजा को रा के साथ मिलाया, रा को पतला भी करेंगे, जीम के नीचे इरजिई, जीम के नीचे जेर है। इसी तरह सूरत ये जो मैंने बताया ये सूरतुल फज्र में है। इसी तरह सूरतुल यूसुफ में है उक़्तुलू यूसुफा, यहाँ पे ये पेश लगाना है, तो इसलिए क्योंकि उक़्तु ता के ऊपर तीसरे अल्फाज के ऊपर पेश है। कुरान में ये भी हमें याद होना चाहिए कि कुरान में जहां पर भी हम खुद से जबर नहीं है, वक्फन कर चुके हैं, आयात खत्म हो गई है, हम दूसरे अल्फाज के ऊपर हम देखेंगे तीसरे अल्फाज के ऊपर क्या चीज लगी है।
तो यहाँ पर भी हम वही चीज लगाएंगे हमजा के ऊपर, यानी अलिफ के ऊपर खुद से जो हमजा बना रहे हैं। अच्छा बताइए, कुरान को पढ़ते वक्त गुन्ने करते हैं, वैसे अमूमन तो 4 गुन्ने होते हैं, लेकिन एक गुन्ना बहुत इख्फा मीम साकिन बहुत कम आता है। 3 गुन्ने के नाम क्या होते हैं? इदगाम, इख्फा, कल्ब। हाँ, इदगाम, इख्फा, कल्ब। इदगाम किस गुन्ने को बोला जाता है? नून साकिन या तनवीन वाले गुन्नों को नहीं, इदगाम नून और मीम मुशद्दद पे, इसको इदगाम मीम साकिन भी बोलते हैं, लेकिन गुन्ना भी बोलते हैं। लेकिन हमने ये याद रखना है, नून और मीम के ऊपर जो तशदीद लगी होती है उस पे जो गुन्ना बोलते हैं उसको इदगाम बोलते हैं। मतलब मुंह और नाक को बंद करके आवाज निकालनी होती है। इख्फा उस गुन्ने को बोलते हैं, नून साकिन और तनवीन वाले को। वो कभी कभी होता है, कभी नहीं भी होता है, यानी इख्फा के सामने रुपए हल्की का कोई अल्फाज आ जाए तो फिर गुन्ना नहीं करते हैं। कल्ब, तनवीन और बा के बीच में छोटी सी मीम आ जाती है जो गुन्ना करते हैं उसको कल्ब बोलते हैं। और इसी तरह इख्फा मीम साकिन, मीम के ऊपर जो जज़म होती है, सामने बा लगा होता है जो गुन्ना करते हैं उसको इख्फा मीम साकिन बोलते हैं। तो इस तरह गुन्ने की 4 किस्में होती है, लेकिन हमने 3 गुन्ने की इसलिए कि बहुत बार बार ये 3 गुन्ने आते हैं। तो इदगाम, इख्फा, कल्ब ये लाजमी याद होने चाहिए। अच्छा बताइए, कुरान पढ़ते वक्त 2 गलती हो जाती है, उनका नाम क्या होता है? लहने जली, लहने खफी। कुरान लहन अरबी में गलती को बोलते हैं, जली बड़ी गलती को बोलते हैं, खफी छोटी गलती को। जली गलती जो है वो कभी नहीं होनी चाहिए, उससे मतलब पूरा गलत हो जाता है, मतलब हराम गलती हो जाती है। फिर उसकी कोई गलती कर लेंगे तो उसका फिर बहुत गुनाह मिलेगा, पूरी आयात गलत हो जाती है। क्योंकि सा और सीन दोनों आवाजें एक है, सा जबर सा, सीन जबर सा। इसी तरह ता जबर ता, तुआ जबर तुआ। इसी तरह स्वा जबर स्वा, सीन जबर सा। ये कौफ जबर कौ, काफ जबर का। ये अल्फाज कुछ ऐसे हैं जिनकी आवाज एक है, लेकिन पढ़ने का अंदाज अलग नहीं करेंगे तो लहने जली हो जाएगी। पढ़ने का अंदाज अलग अलग होना चाहिए हर अल्फाज का। कुरान को स्पीड के पढ़ने के तरीके कितने होते हैं वैसे? 3। कौन कौन से? तरतील, तनवीर, हदर। सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका जो कुरान में आता है, अल्लाह ताला खुद कह रहे वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, यानी कुरान को आराम से ठहर ठहर से पढ़े, समझ के पढ़े, वक्फन कर करके। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे गुनाह मिलेगा, पूरा गलत हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।